समृद्ध किसान समृद्ध बुंदेलखंड कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में समृद्ध किसान समृद्ध बुंदेलखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नारायण कश्यप मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री SP बघेल, मध्य प्रदेश के लखनलाल पटेल, राज्य मंत्री उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री उपस्थित रहे। इस सम्मेलन से कई जिलों के किसानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की थीम थी किसान से कैसे खेती की आमदनी दोगुनी की जाए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिले के किसानों ने लाभ दिया। किसान सम्मेलन में पौधों का भी सर्वाधिक वितरण किया गया। एक बृहद किसान मेले का आयोजन, किसान प्रदर्शनी का आयोजन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की स्मृति में किया गया है। मैं राकेश जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, और हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दद्दा जी का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। प्रारंभ काल से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ करके समाज सेवा की और पूरा जीवन अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक समाज सेवा में लगे रहे, देश को, माँ भारती को मजबूत करते रहे। ऐसे अवसर पर मैं आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं आपके संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे अखिलेश जी? भाई साहब, आज आपके निवास में किसानों को किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज दद्दा जी की जन्म शताब्दी के समापन वर्ष पर यह कार्यक्रम हो रहा है। किसान मेला समृद्ध किसान समृद्ध बुंदेलखंड सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे आए और शासकीय हाई स्कूल मानपुरा को माध्यमिक विद्यालय घोषित करके गए हैं। कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी भी यहाँ पे आए और आज अनेक लोगों का यहाँ पे आगमन है। हमारे लिए सबसे मुख्य महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो किसान आए। 10 जिले उत्तर प्रदेश के, 10 जिले मध्य प्रदेश के, ऐसे 20 जिले के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पे सीख लेके जा रहे हैं। 18 प्रकार के स्टॉल लगे हैं। किसानी से कैसे खेती की आमदनी दोगुनी हो, यह सम्मेलन में मुख्य रूप से थीम है। इस प्रकार के आयोजन से किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को देखो, खबर्रा जैसे गांव में उत्तर प्रदेश के 10 गांव हैं जिनमें कभी बिजली नहीं थी, हर खेत तक बिजली गई, हर खेत जुताई बुआई होने लगी, किसान 2 से 3 फसलें लेने लगे और उसके कारण आज के देश में उनकी आमदनी बढ़ी है। सीएम मोहन यादव आने वाले थे, क्या कारण रहा कि नहीं आ पाए? उन्होंने कहा था कि इच्छा थी आने की, उन्होंने अपना वीडियो संदेश भेजा है। किसी के कारण के लिए यहाँ नहीं है, बल्कि डॉक्टर मोहन यादव जी दद्दा जी की समाधि पर पहले भी आ चुके हैं, पुष्पांजलि कर चुके हैं और एक व्याख्यानमाला में भी वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ग्राम खबर्रा में किस प्रकार का किसानों का आयोजन? आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की जन्म जयंती, 100वें जन्म जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके पुत्र डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने इसका आयोजन किया, जिसमें समृद्ध बुंदेलखंड और समृद्ध किसान के तर्ज पर काम करने के लिए यहाँ सबको आमंत्रित किया। और जैसा आप देख रहे हैं, सामने स्टॉल लगे हुए हैं, खेती से जुड़े हुए स्टॉल लगे हुए, उद्योगों से जुड़े हुए स्टॉल लगे हैं कि लोग उसको देख करके सीखने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इस प्रकार के आयोजन से किसानों को किस प्रकार का फायदा होगा? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। नई नई तकनीक, नई नई बीज उत्पादन या दूसरी चीज़ें उनको देखने का अवसर मिलेगा और समझने का अवसर मिलेगा, और अगर वो प्रयोग उसका करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्पादन में भी लाभ होगा। आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि आपकी पहली पोस्टिंग छतरपुर में हुई थी, तो छतरपुर के किसानों के लिए क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए, छतरपुर ने जो मैंने आपने जैसे भाषण में कहा था, जो तरक्की की है वो तरक्की अविस्मरणीय है। पहले क्या था और आज क्या है, अगर इसको हम आकलन करें, मैं इसलिए कर सकता हूं, मैं उस समय भी गांव जाता था, किसान के पास जाता था, गांव-गांव घूमता था, उस समय के किसान को देखा और आज के किसान को देख रहा। उस समय पर हालांकि कहने में ज़रा संकोच लग रहा, लेकिन उस समय लोग गेहूं नहीं खाते थे। यहाँ गेहूं उस समय खाते थे जब कोई त्यौहार होता था या कोई मेहमान आता था, और दूसरे बसारा, लाड़ा जैसी चीज़ें खाया करते थे, मुझे अच्छे से याद है। और आज छतरपुर उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में बहुत अग्रणी है। बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा, बड़े बड़े डैम बने, तालाब हैं वो बने,
और अब तो आने वाले समय में जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है उससे पूरा छतरपुर हरा भरा हो जाएगा। किसानों के लिए खाद की बड़ी समस्या पड़ती है, क्या कारण पड़ता है? देखिए, इस बार डीएपी का जो था बाहर से नहीं आ रहा। किसान असली में बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमारा मानस ये है कि डीएपी मतलब डीएपी। वो ये नहीं समझता कि 12-32-16 चाहिए हमको, कि 16-42 चाहिए, क्या चाहिए, वो नहीं समझता। अगर वो समझने लगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो कोई आवश्यक नहीं कि डीएपी ही ढूंढे या वो ढूंढे। इफ्को में भी वही तत्व है, दूसरी कंपनियों में भी वही तत्व है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ऐसी जगह से खाद खरीदें जहाँ पर उसकी मतलब विश्वसनीयता हो, सरकारी कुछ कंट्रोल हो, क्योंकि लोग मिक्सिंग कर देते हैं। हालांकि सरकार मिक्सिंग पे कोई भी किसी को छोड़ेगी नहीं। अगर कोई पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सब भाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय दादाजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की स्मृति में लगातार यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राकेश मिश्रा जी को, कि जिनका मुझे लगता है ये उनका आत्मबल ही है जो इस भूमि पर बुंदेलखंड की वो लगातार लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। और हमें भी ये आज अवसर मिला, आपने हमें यहाँ आने के लिए आपका आमंत्रण था, तो मुझे तो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक पुण्य आत्मा की स्मृति में इस तरह के आयोजनों में आने का अवसर मिलता है। और ये किसानों का जो एक किसानों को आधार रखकर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम से स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र के किसानों की प्रगति के लिए, कृषि को उत्थान के लिए जरूर लोगों को बेहतर अवसर मिलेगा। भाई हजारों किसान आ जाए, किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत दूर दूर से किसान आए हैं यहाँ पे, पन्ना से, दमोह से, सागर से, काफ़ी दूर से किसान आए हैं। भाई साहब, मैं किसान होने के नाते मैं एक आग्रह करूंगा कि किसान हमारे लिए दुख का विषय नहीं, किसान हमारे लिए गौरव का विषय है। किसान आज मोदी युग में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के युग में किसान होना एक गर्व की अनुभूति है। सरकार बहुत मदद करने का काम करती है और किसान की उपज को खरीदने से लेकर हर तरह से किसान के सम्मान, आदर, उसकी व्यवस्था, सब चीज़ों में सरकार प्राथमिकता के क्रम में रखी है। मेरा आग्रह है किसान उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।